प्रभु यीशु मसीह के मधुर और सामर्थ्य नाम में मैं कटनी से मीता आर्नल्ड हिंदी बाइबल स्टडी में जुड़े सभी मसीही भाई बहनों का अभिवादन करती हूँ। जैसा कि उत्पत्ति 2:9 में लिखा है, यहोवा परमेश्वर ने भूमि से सब भांति के वृक्ष जो देखने में मनोहर और जिनके फल खाने में अच्छे हैं उगाए, और वाटिका के बीच में जीवन के वृक्ष को और भले या बुरे के ज्ञान के वृक्ष को लगाया। आज मेरे संदेश का विषय है जीवन को चुने, चूज लाइफ। वचन को पढ़ने के द्वारा हम पाते हैं कि अदन की वाटिका में परमेश्वर के द्वारा हर प्रकार के मनोहर फल लगाए गए थे, लेकिन अदन की वाटिका के बीच में 2 पेड़ों को लगाया गया। एक जीवन का वृक्ष था और दूसरा भले या बुरे के ज्ञान का वृक्ष था। और हम पाते हैं कि शैतान के द्वारा, सर्प के द्वारा हवा को बहकाया गया और जिसे परमेश्वर ने खाने मना किया था, अर्थात जिसे परमेश्वर ने कहा था कि इसको ना छूना, भले और बुरे के ज्ञान के वृक्ष को, सर्प के द्वारा हवा को बहकाया जाकर उसी वृक्ष के फल को खिलाया गया। चाहते तो आदम और हवा जीवन के वृक्ष के फल को खा सकते थे, लेकिन जिसे परमेश्वर ने मना किया उस फल को उन लोगों के द्वारा खाया गया। जीवन का वृक्ष जहाँ एक ओर परमेश्वर की समीपता को बताता है, वहीं दूसरी ओर भले और बुरे के ज्ञान का वृक्ष वो परमेश्वर से दूरी को बताता है। हम सब जानते हैं कि दिन के ठंडे समय में परमेश्वर स्वयं आदम से मिलने अदन की वाटिका में आया करते थे, लेकिन इस फल को खाने के बाद जब आदम और हवा पाप में गिरे तो परमेश्वर ने उन्हें अदन की वाटिका से निकाल दिया। जब हम इस पर मनन कर रहे थे तो हमने पाया कि उनका निकाला जाना उचित था। अगर नहीं निकाले जाते उस समय और उसके बाद यदि वो जीवन का फल खाते तो वो पाप में रहकर जीवन के वृक्ष के फल को खा लेते। यहाँ पर परमेश्वर से अलगाव या ज्ञान के वृक्ष के फल को खाकर परमेश्वर से दूर होना सांसारिक मृत्यु या शारीरिक मृत्यु को नहीं बताता, बल्कि ये बताता है कि उन दोनों की आत्मिक मृत्यु हो गई और वो परमेश्वर से दूर हो गए। अगर उनकी आत्मिक रूप से मृत्यु हुई, यदि वे पाप में आ गए, उसके बाद यदि वो जीवन के वृक्ष के फल को खाते तो निश्चित वो पाप में रहकर जीवन में प्रवेश कर जाते, अनंत जीवन में प्रवेश कर जाते। और परमेश्वर नहीं चाहता था कि आदम और हवा पाप में रहकर अनंत जीवन में प्रवेश करें, और यही कारण है कि परमेश्वर ने उन्हें अदन की वाटिका से अलग कर दिया। आगे अगर हम देखें तो हम पाते हैं कि हमारे अंदर इतना ज़्यादा वचन का ज्ञान आ गया है कि हम वचन को ज्ञान के द्वारा जानना चाहते हैं। बहुत से लोगों का क्वेश्चन रहता है, कैन की पत्नी कहाँ से आई? क्या कैन की पत्नी कहाँ से आई जानकर हमारा उद्धार हो जाएगा या हम अनंत जीवन में प्रवेश कर जाएंगे? इसी प्रकार हम अपने परिवारों में, अपने घरों में लड़ाइयों को देखते हैं। इतना ज़्यादा वचन हमें आ गया है। अगर पत्नी कहती है अपने पति से कि क्या बाइबल में लिखा नहीं है कि आपको अपने पत्नी से अपने समान प्रेम रखना चाहिए? जो बाइबल का ज्ञाता पति है वो भी अपनी पत्नी को क्या कहता है? क्या बाइबल में ये नहीं लिखा हुआ है कि पत्नी अपने पति के अधीन रहे? हम ज्ञान के द्वारा एक दूसरे से बातचीत करते हैं, लेकिन वास्तव में वचन हमें अनंत जीवन की ओर ले जाना चाहता है। वो हमारे ज्ञान से बढ़कर भी हमें कुछ देना चाहता है। यदि हम देखें यूहन्ना 10:10 में तो वहाँ लिखा हुआ है, मैं इसलिए आया कि वे जीवन पाएं और बहुत आयत से पाएं। सो यीशु मसीह जीवन देने के लिए इस पृथ्वी पर आए थे। यूहन्ना 14:6 में लिखा है, मार्ग, सत्य और जीवन मैं हूँ, बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुँच सकता। केवल यीशु मसीह वो व्यक्ति है जिसके द्वारा हम पिता के समीप में पहुंच सकते हैं। कोई वक्ता, कोई प्रचारक, प्रीचर, कोई भी हमें ना उद्धार दिलवा सकता है और ना वो अनंत जीवन हमें दिलवा सकता है।
कारण बहुत ही स्पष्ट है और वो कारण ये है कि हम में से कोई वक्ता, कोई प्रचारक ने किसी मनुष्य के लिए, किसी मनुष्य के पाप के लिए अपने प्राण नहीं दिए, केवल यीशु मसीह को छोड़कर। यीशु मसीह ने हमारे लिए प्राण दिए, इसलिए एकमात्र वही रास्ता है, वही सत्य है और उसी के द्वारा हमें जीवन प्राप्त होता है। यदि हम उत्पत्ति उसका 3 अध्याय 22वें और 23वें पद को पढ़ते हैं तो वहाँ पे इस प्रकार से लिखा हुआ है, फिर यहोवा परमेश्वर ने कहा, मनुष्य भले बुरे का ज्ञान पाकर हम में से एक के समान हो गया है, इसलिए अब ऐसा ना हो कि हाथ बढ़ाकर जीवन के वृक्ष का फल भी तोड़ के खाए और सदा जीवित रहे। इसलिए यहोवा परमेश्वर ने उनको अदन की वाटिका से निकाल दिया। ज्ञान के वृक्ष के फल को खाने के बाद जब परमेश्वर से दूरी बढ़ गई, जब परमेश्वर से अलगाव हो गया, जब आत्मिक रूप से आदम और हवा मारे गए, तो परमेश्वर ने उनको अदन की वाटिका से अलग कर दिया। परमेश्वर ज्ञान तो चाहता है पर भले बुरे का ज्ञान नहीं। परमेश्वर जो ज्ञान चाहता है वो ज्ञान वो है कि वो परमेश्वर के ज्ञान को चाहता है, आत्मिक ज्ञान को चाहता। तभी होशे की पुस्तक में लिखा है, मेरे ज्ञान के ना होने से मेरी प्रजा नष्ट हो गई। होशे 6:6 में लिखा है, मैं बलिदान से नहीं स्थिर प्रेम ही से प्रसन्न होता हूँ और होम बलियों से अधिक चाहता हूँ कि लोग परमेश्वर का ज्ञान रखें। तभी भजनकार भी इस तरह से अपने भजन में लिखता है 119 और 105 में, तेरा वचन मेरे पाँव के लिए दीपक और मेरे मार्ग के लिए उज्याला है। सो परमेश्वर अपने ज्ञान को तो चाहता है, परमेश्वर चाहता है कि हम उसके ज्ञान को प्राप्त करें, लेकिन वो भले और बुरे के ज्ञान के फल को नहीं चाहता हमारे जीवनों में, जिससे हमारा उससे अलगाव हो जाए। हम क्या करें? हम जितना हो सके वचन को पढ़ें। वचन हमसे कहता है, यह यशायाह 57:19 में, मैं मुंह के फल का सृजनहार हूँ। वो नीति वचन 18:21 में कहता है, जीव के वश में मृत्यु और जीवन दोनों होते हैं। सो हमें वचन पढ़ना है और अपने जीव से इन वचनों का अंगीकार भी करना है। जैसे जैसे हम वचन को बोलते हैं वैसे वैसे हमारे जीवनों में भी कार्य होता है। अगर हम प्रथम अध्याय में चलें बाइबल में साफ लिखा हुआ है कि परमेश्वर ने कहा वैसा हो गया, और आगे अगर पढ़ें तो वहाँ लिखा है और परमेश्वर ने देखा कि अच्छा। सो अगर हम और आप अपने जीवन में कुछ अच्छा देखना चाहते हैं तो हम वो कहें जो हम देखना चाहते हैं, और ये हम वचन के द्वारा कह सकते हैं। सो वचन को अधिकाई से अपने जीवन में कार्य करने दें, और उसके लिए हमारा वचन का पढ़ना अति आवश्यक है। हम एक उदाहरण को और देखेंगे, हन्ना की प्रार्थना। हन्ना जब प्रार्थना करती है, अपने लिए एक पुत्र को मांगती है परमेश्वर से। अगर 1 शमूएल 1 अध्याय 15वें पद की अंतिम लाइन को देखें तो वहाँ लिखा हुआ है, हन्ना इस प्रकार से कहती है, मैंने अपने मन की बात खोलकर यहोवा से की है। भजन संहिता 62:8 में लिखा हुआ है, परमेश्वर से अपने अपने मन की बातें खोल कर कहो। हम और आप किससे अपनी मन की बातें खोल कर कहते हैं? जिससे भी हम मन की बातें खोल कर कहते हैं वो हमारे उस व्यक्ति के साथ रिलेशनशिप को बताता है कि हम उससे कितने ज़्यादा क्लोज हैं। क्या हम और आप अपनी बातों को परमेश्वर से खोल कर कहते हैं? अगर हम और आप से मन की बातों को परमेश्वर से खोल के कह रहे हैं, इसका तात्पर्य है कि मैं और आप परमेश्वर के बहुत क्लोज हैं। तभी हम अपनी बातों को उससे कह पा रहे हैं। अपनी बातों को परमेश्वर से कहना प्रार्थना का रूप है। हम वचन को पढ़ें और प्रार्थना लगातार करते रहें। केवल यीशु ही मार्ग है, केवल यीशु ही जीवन है। यीशु को प्राप्त करने के लिए आवश्यक है कि हम अपने जीवन को प्रार्थना में बना लें, हम अपने जीवन को वचन से भर लें, और जब भी आवश्यक हो अपने मुंह से इन वचनों का हम अंगीकार करते रहें। उत्पत्ति 3:15 को अगर हम देखें तो हम पाते हैं लिखा हुआ है, मैं तेरे और इस स्त्री के बीच में और तेरे वंश और उसके वंश के बीच में बैर उत्पन्न करूंगा और वह तेरे सिर को कुचल डालेगा। यहाँ सर्प को केवल श्राप नहीं है। अगर इस
वचन पर ध्यान दें तो हम पाएंगे कि श्राप के अलावा एक भविष्यवाणी है कि स्त्री का जो वंश होगा उसके साथ सर्प के वंश का बैर होगा। स्त्री का वंश, हम जानते हैं स्त्री का वंश जो था, जो केवल स्त्री के द्वारा हुआ, उसमें पुरुष का कोई अंश नहीं, वो कुंवारी मरियम थी जिससे मसीह का जन्म हुआ। ये मसीह के जन्म की एक भविष्यवाणी है। यशाया 7:14 में लिखा है, एक कुंवारी गर्भवती होगी और पुत्र जनेगी, उसका नाम इम्मानुएल रखेगी। ये वही भविष्यवाणी जो उत्पत्ति 3:15 में था, वो यहाँ पर आकर यशाया उसको एक बार फिर से मसीहा के आगमन की सूचना को देता है। गलातियों 4 उसके 4 पद को और 5वें पद को देखें तो वहाँ लिखा है, जब समय पूरा हुआ परमेश्वर ने अपने पुत्र को भेजा जो स्त्री से जन्मा और व्यवस्था के अधीन उत्पन्न हुआ, ताकि व्यवस्था के अधीनों को मोल लेकर छुड़ा ले। यीशु मसीह इस पृथ्वी पर एक कुंवारी के द्वारा इसलिए केवल नहीं आया कि हमें और आपको मोल लेकर छुड़ाए, बल्कि उसके साथ ही वो इसलिए आया कि हम जीवन को पाएं और बहुत आयत का जीवन पाएं। वो जीवन जो हमने अदन की वाटिका में खो दिया, जिसे प्राप्त कर सकते थे लेकिन हम उसे प्राप्त ना कर पाए और हमने परमेश्वर से अलगाव को प्राप्त कर लिया। हम आत्मिक रूप से मर चुके थे, लेकिन फिर परमेश्वर को हम मनुष्यों का ध्यान आया और उसने अपने इकलौते पुत्र को इस पृथ्वी पर भेज दिया, ताकि हम और आप उस पर विश्वास के द्वारा उसकी संतान कहलाएं और विश्वास के द्वारा हम उद्धार को प्राप्त कर सकें। सो जिस जीवन के वृक्ष से हम फल खाने से वंचित रह गए थे अदन की वाटिका में, उसके लिए परमेश्वर ने फिर एक योजना को बनाया। प्रकाशित वाक्य उसका 2 अध्याय और उसके 7वें वचन को अगर हम देखें तो वहाँ उसकी लास्ट लाइन में लिखा हुआ है, आत्मा कलीसिया से कहता है, जो जय पाए मैं उसे उस जीवन के पेड़ में से जो परमेश्वर के स्वर्गलोक में है फल खाने को दूंगा। आत्मा कहता है कलीसिया से, और वचन हमें बताता है यूहन्ना 4:24 में कि परमेश्वर आत्मा है। सो परमेश्वर हमसे कहता है कि जो जय पाए उससे उस जीवन के पेड़ में से जो परमेश्वर के स्वर्गलोक में है फल खाने को दूंगा। सो परमेश्वर ने तैयारी रखी है जीवन के वृक्ष में से हमें और आपको वो फल देने की, ताकि हम अनंत जीवन को प्राप्त करें। हम यहोशापात के उदाहरण को ले सकते हैं। यहोशापात को लोगों ने आकर बताया था कि अम्मोनियों ने, मोआबियों ने और अरामियों ने घेर लिया है उसको, और वो डर गया। अगर वचन को पूरा पढ़ें, 2 इतिहास 20वें अध्याय को, तो लोगों ने जब आकर कहा, लिखा हुआ है यहोशापात डर गया और परमेश्वर की खोज में लग गया। क्या हम और आप आज परमेश्वर की खोज में लगे हुए हैं? जब वो परमेश्वर की खोज में लगा, उसने अपनी लड़ाई को लड़ने के लिए उसने हथियारबंदों को तो लगाया, लेकिन उसने हथियारबंदों के आगे उन लोगों को रखा। लिखा हुआ है कि पवित्रता से शोभायमान होकर वो लोग परमेश्वर की स्तुति कर रहे थे, परमेश्वर का धन्यवाद कर रहे थे। सो उसने अपने लड़ाई के पूर्व पवित्रता से शोभायमान, परमेश्वर की महिमा करने वाले, परमेश्वर का धन्यवाद करने वाले लोगों को रखा। आज हम अपने जीवन में जहाँ भी हैं, क्या वहाँ हम परमेश्वर की महिमा, परमेश्वर की स्तुति, परमेश्वर को देने के लिए धन्यवाद हम आगे आ रहे हैं? वचन में लिखा है कि उसने उन लोगों को चुना जो पवित्रता से शोभायमान होकर उसकी स्तुति कर रहे थे। क्या हम और आप आज पवित्रता से शोभायमान होकर परमेश्वर की स्तुति करने पाते हैं? क्या हम वचन को पढ़कर उन वचनों का प्रयोग अपने जीवनों में कर पा रहे हैं? क्या हम अपने मन की बातों को परमेश्वर से खोलकर हम अपने क्लोजनेस को परमेश्वर के साथ बढ़ा रहे हैं? परमेश्वर ने आज मुझे और आपको मौका दिया है। यदि हम इस तरह से परमेश्वर की संगति में रहते हैं तो निश्चित है जो स्वर्गलोक में जीवन का वृक्ष लगा है उसके फल को वो खाने देगा। प्रकाशित वाक्य 22:2 में लिखा हुआ है, मेमने के सिंहासन के अर्थात स्वर्ग में जीवन का वृक्ष था, उसकी पत्ती से जाति जाति के लोग चंगे होते थे। ये ऐसा वृक्ष था जिसके 12 महीने में
फल आते रहते थे। ये वही जीवन का वृक्ष है जो हमें अनंत जीवन को देने वाला है। जब हम इसे प्राप्त कर लेंगे तो ना ही कोई रोग होगा, ना ही कोई कष्ट होगा, ना ही कोई पीड़ा होगी और ना ही मृत्यु होगी। परमेश्वर आज इस वचन के द्वारा मुझे और आपको मौका दे रहा है कि हम जीवन को चुनें। चूज लाइफ, जीवन को चुन लें, अनंत जीवन को चुन लें, परमेश्वर की संगति में बने रहें और परमेश्वर हम में से हर एक को इस वचन के द्वारा आशीषित करें।